सदगुरु जारू साहब की इस परम पावन दुर्लभ क्षण के साक्षी बने सभी पूज्य संकुल धर्मानुरागी बंधु श्रद्धा भक्ति में इतना लोग हो रहा है। मैं अपने आप में स्वयं पर संतुष्ट हूँ। अब आप संतुष्ट हैं या नहीं, आप ऐसे लेकिन सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसके प्रयोजन को न समझा जाए, इसके अर्थ को न समझा जाए, इसके अच्छा अर्थवत्ता को न समझा जाए, ये बेहोशी गंदा कभी बचने वाली। इसका अर्थ क्या है? भारतीय मनीषा का एक बड़ा सुंदर शब्द है, हेयं दुःखं अनागतम्। ठीक से समझना। मैंने तो निवेदन किया, मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे वक्ता आए, मैं तो बोझ से लदा हूँ, परंतु कुछ चीजों को मैं देखता हूँ तो अंदर व्यथित हो जाता हूँ। संचालक महोदय ने शुरू में ही कहा, सब संतों से मैंने निवेदन किया, कार्यक्रम मात्र 3 घंटा चलेगा। अब कितने लोग बोलेंगे, कौन बोलेगा, बोलने की कोई सीमा नहीं होती, परंतु मर्यादा में रहकर अगर बोला जाए। आदरणीय संचालक साहब जी ने भी निवेदन किया था कि कोई कथा पर डाल दी है, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण एक अवसर है और उसे व्यर्थ विषयों में नहीं होना चाहिए। संतों को भी धैर्य रखना चाहिए। 2 मिनट में ही बहुत कुछ कहा जा सकता है, 2-4 घंटे की बातें भी सब निरंतर चाहिए। समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हर कोई अंतिम समय में आना चाहता है, समय पूरा चाहता है, समय की तो मर्यादा। हम मैं बहुत प्रवचन करूं इसलिए मैं महान ऐसा ये बात एक वास्तविकता है, यथार्थ है। सबके मूल में भावना नहीं थी, हेयं दुःखं अनागतम्। छोटा सा शब्द है, परंतु हमारे अंतःकरण को झकझोर कर देता है। समझ विकसित होनी चाहिए। कबीर साहब का गीत गाते गाते थक गए, कोई चर्चा हुई। कबीर साहब की काशी में शराब नहीं बंद कर सकते। हिंदू परंपरा के देवी देवता शराब पीते, इसी काशी काल भैरव में चले जाओ, सोमवार बृहस्पतिवार को पूरा दक्षिण भारत बड़ा बड़ा पाटन दिए फूल ट्रकों फूल माला चलता है। अब उनका क्या असर है नदी से इतनी दूर से आती है, पत्थर के देवता को शराब पिलाते और परम संतुष्ट और चित्त होकर जाते। घोर अज्ञान अविद्या। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है, क्योंकि आगे बहुत काम है। 8 बजे के बाद भोजन 10 से 11 बज जाता है। 3 घंटा बहुत है। कोई संत तो नाम लिखा हुआ बुलाने पर भी नहीं आते।
आराम से धर्मशाला में खर्राटे लगा है। 3 घंटे का समय है। इसी तंद्रा बेहोशी में आप 80 साल को देखिए, 100 साल। यहाँ सोने का समय कहाँ है? इसलिए प्रयोजन क्या है जीवन का, सत्संग का? हे दुखम अनागतम, ये काम आप नहीं कर सकते। जो दुख आ गया है वो दुख प्रारंभ बस है, यह अपनी अनाचरण से है, असावधानी से है, असंयम से है। परंतु जो दुख अभी नहीं आया है वो कैसे नष्ट हो? ये जागने का अवसर है। ये दुख आ गया ठीक, लेकिन अब दुख ना आए, ये बड़ा दुख विचार है भारतीय मीमांसा का। दुखाभिभूत प्राणी भी अपने वर्तमान दुख का निराकरण तो चाहता है, परंतु फिर भी दुख का बीज रोपण करता है, अच्छा बीज नहीं होता। इसलिए इस पर आप ध्यान दें। यहाँ आने का मकसद कोई नाच गाना नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। दुख का अनागत, ये बात अगर समझ में आ गई तो यहाँ आना चाहिए। अब जीवन में बहुत दुख सहा, बहुत दुख होगा, उस परिणाम में देखा, परंतु अंतर्मन ऐसा डूबा है, ऐसा आसक्त है, अपना घोर बदन देखते नहीं, उसे निकलने का नाम नहीं। शराब वाले को पूछिए तो कोई शराबी कहते हैं शराब मैं अपने पैसे का पीता, नशा एको चढ़ा रहता है। क्या जवाब है? वो कहता है शराब मैं अपने पैसे का पीता हूँ, पड़ोसी इस सज्जन लोग, सज्जन कराने वालों को नशा चले जाता है, मेरा विरोध करते हैं। इसलिए समझाया नहीं जा सकता। अगर आप में समझ है तब तो समझाया जा सकता है। समझ खो दिए, हजारों प्रवचन भी आप नहीं समझा सकते। इसलिए उठिए, जगिए, देर हुई बहुत हानि होगी। ईश्वर के विचार इतने पावन है, अंतरात्मा चौंक जाती है। काम भोगों की आराधना निरंतर, वासनाओं की राजनिद्रा में स्वयं भगवान कैसे रोकेगा? इतना बेमन विचार, इतना ही कारण है, इतना ही अर्थ है। अब जीवन में दुख न आए, इसी उपनिषद करिष्ठ कहता है, ये चेत वेदी तत्वमस्ति न चेदिहादेवी महंती विनष्टि भूतेषु भूतेषु चित्तधीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये समझो, इतना इसमें अर्थ का भेद है। एक कठोर चेतावनी देता है, क्योंकि विवेक प्रधान जीवन है। इसमें विवेक का मूल्य है, बीज है, यही इसकी महत्ता है। मानवता खाने में विवेक की संभावना है, विवेक का बीज नहीं। अगर वह विवेक का बीज मर जाए, जबे ही तो जीवन में कितनी हानि है। इस मर्यादा को समझना चाहिए। विवेक का बहुत मूल्य है। आप कितना धन कमाए हो, कितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो, इसका कोई मूल्य नहीं। परंतु अगर आपके जीवन में विवेक का वृक्ष फल हो रहा है,
लाखों लोगों के जीवन को एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है। लाखों लोगों को उस प्रकाश से आप अपलावित करना। इसलिए रिस कहता है कि चेत भी अगर यहाँ नहीं जगे, होश तंद्रा पंचा नहीं संभाले, महापतन है, महाविनाश है। घोर अविद्या से बड़ी घोर अविद्या में बड़ी प्राणी को कई चेतावनी है। मनुष्य जीवन में अगर सो गए, विवेक के पथ पर नहीं आरूढ़ हुए, धर्माचरण नहीं किया, कितनी हानि है। कल्पना करना कठिन है। धर्मशास्त्रों को पढ़ो, धर्म और आचार पक्ष को विस्तृत कर देने का उद्भव क्या है? ये सस्ते नुस्खा बताने वालों ने जीवन को तहस नहस कर दिया। ये तांत्रिकों ने राम राम कहने वाले, कहलाने वाले, दर्शन कराने वाले, ईश्वर तक पहुंचाने का ठेका लेने वाले, ये धर्म का अस्मत लूटना है। धर्मवान है, ये सब धर्म ध्वजियों का व्यापार है। पूरी भारतीय चिंतन परंपरा में मेरा तो अपना अध्ययन है। उपनिषद के ऋषि ने कहीं नहीं कहा है आकाश में कोई ईश्वर है, बैठकर आराधना करो, होम करो, आएगा तुम्हारा दुख कट जाएगा। क्योंकि दुख का कारण तो तुम हेतु है। आकाश में कौन ऐसा नहीं तुम्हारा दुख काट देगा। इसलिए गंभीर चिंतन है, कहीं वहां ईश्वर भजन राम नाम का चिंतन केवल जीवन की महानता का प्रतिपादन है। विलक्षण विषय, अद्भुत विषय है। ये बात समझ में नहीं आई, घोर विनाश, घोर प्रमाद में प्राणी पड़ा होता है। इस कहता एक जीव में भी असत्य, अगर यहाँ नहीं जगा, यहाँ प्रमाद में पड़ा, सांसारिक विषयों के सुख के आस्वादन में लिपटा रहा, तो महापतन है। इतनी व्यास में पड़ा हुआ हमें थोड़ा दुख होता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं। उस विश्व को इंद्रिय नंबर बताते हैं। हाँ हो विस्तार से नहीं कहूँगा। इसको राम कहते हैं, जगत का उद्धार करता है, सब उद्धार करता है। हाँ विषय करा है, भोग करा है, इंद्रिय विषयों के आस्वादन में डूबा, इच्छा तृष्णा वासना की दास्तान में गुलामी करते करते वह जगत का उद्धार कैसे हो सकता है? तो स्वयं अपना संउद्धार करता, गुरु संत की सहायता कर सकते हैं। ऋषि कहता है अगर यहाँ नहीं जगे, सो गए, महाविप्लव, महाविनाश, सत्य मस्ती में सत्य कहता हूँ, अगर यहाँ नहीं जगे, महापतन, मानवीय तरखानियों का दूसरा दुख, पीड़ा, वेदना, इस समझने जैसी बात है। क्योंकि ईश्वर इस भारतीय परंपरा मानती है कि जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित करने की है। इससे पहले भी जीवन था, उसी जीवन का जीवन परिणाम है। आज अच्छे बुरे संस्कारों का बीज बोया जा रहा है, तो परिणाम सामने है, कोई नहीं काट सकता, अकाट सकते। इसलिए किस कहता अगर यहाँ नहीं जगी, अपना सुधार, अपना उद्धार, कई जन्मों के संस्कारों को संस्कारों से छूटने का आज सुंदर अवसर है, अवसर है, महान अवसर है। परंतु ऐसे अद्भुत जीवन को भी प्राणी इसे भोगों में नष्ट करता है। अनात्म प्राणी पदार्थ सुख होता है, इस मकान में सुख होता है। ये मकान मेरे ही नाम रहे, मैं आज चिर
महाविद्याजन संस्कार है, ये सब आपको जगाने के लिए है। सारा संसार बेहोशी की तंद्रा में सोया होता है। तो स्वामी जी की बात सब कहते हैं, मोह निशा सब सो रहे हैं, देखे स्वप्न अनेक प्रकार, जाना ही जब जीव जब जागा, जब सब विषय विलास ना। कौन जीव जगा हुआ, कौन चेतना जगी हुई? विषय ज्ञान विज्ञान, विषय भोग के क्षणिक सुख में जो नवीनता है, जो पीड़ा है, घनीभूत पीड़ा है, कहा नहीं जा सकता। जो भोगता है उसे कौन सा? इसीलिए ऋषि कहता, अगर यहाँ नहीं जगह सुख है, अपना कार्य नहीं आपने किया, अपनी आत्मा को विमल नहीं बनाया, साधना नहीं की, भजन नहीं किया, हंसते गाते रहे, रोते रहे, बेटा से सुख नहीं मिलेगा, पोते से सुख नहीं। आदमी की मूर्खता का कोई अंत नहीं। अनाथ पिंडर का नाम आप सब सुने होंगे। साहेब जी बिहार साहेब महान विद्वानों की भूमि, महान चिंतन, महावीर बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही व्यतीत हुआ। उसकी ज्योत विदेशों में तुझे लेकिन भारत में कुछ कोई जानता भी नहीं पाली क्या है। इसलिए समझ की आवश्यकता है। ये कोई मन के चिदिरास का विषय नहीं। आप यहाँ आए हो, बैठे हो, सत्संग हो रहा है, मुझे नहीं रहा है। दुख अनामतन, जाग करके देखो जो दुख है वो मिटे, परंतु आगे दुख ना आए। कैसे नहीं आएगा? अपनी प्रसुप्त चेतना को जगाओ। सत्संग का साधन है, नहीं जगाओगे कोठा निराशा से। ऐसा अवसर, परम पावन अवसर, महान अवसर, मनुष्य जीवन का अवसर वो भारी हानि होगी। हानि क्या है? मानवीय खानियों का जीवन, जन्म जन्म मरण का प्रवाह, यही तो है। तेरी साहेब के लाभों सामना कभी सामने अनंत दुख का वर्णन नहीं किया। दो ही महान दुख है, जन्म और मरण का, हानि बानी का। परंतु ग्रहण विचार करोगे तभी बात समझ में आएगी। किसी का अगर जग गई तो क्या होगा? विचार को सोचो, गंभीरता से सोचो, क्या सोचो? भूतेश भूतेश विचित्र भेया प्रत्यास्मात् होगा अन्यथा भवति। प्राणी प्राणी में ब्रह्म का दर्शन करो, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करो। तुमसे अगर ईश्वर क्या पसंद है? सब भौतिक तरफ है, सब अचेतन है, उससे आपको शांति कैसे मिल सकती है? संतों सुसद्गुणों ने भावे क्या लिखा कबीर जो आवागमन दौलत गिरे न दौलत विसरे असत देश सुना फिर ब्रह्म हट क्रिया सुनावा सहज समाधि का द्वार न रोके, पवन न रोके, ना अनहद अज्ञान। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता बैठा जाए। समता भाव है, कितनी दृष्टि है। यह दृष्टि आए बिना ये सब ब्रह्म है, सब भागवत है, सब ईश्वर तत्व का वास है। ईश्वर की घोषणा है, वेदों की घोषणा है। उस ईश्वर तत्व का दर्शन न करके यह भागा पड़ी मूर्ति बना के, मंदिर बना के वहां बैठ के भी आराधना करते है। प्रकट कृपाला दीनदयाल और संज्ञा है, उसका काम है कोई सुनता तुम्हारा निवेदन आग्रह, श्रद्धा का विषय है, गलत नहीं, परंतु उससे सीख लो। वह तत्व तुम्हारे अंदर विद्यमान है, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। दुनिया में सारा अनंत, सारा दुआ इसलिए होता है कि हम अपने से दूर ईश्वर को ढूंढते।
और अपने से अलग ईश्वर ढूंढने का बुराई हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर के नाम पर सारे युद्ध लड़े गए, आसाम। आज भी जो युद्ध हो रहा है पश्चिम एशिया, वो किसके लिए हो रहा है? ईश्वर के नाम पर हो रहा है। यहूदी कहता है मेरे पैगंबर कीजिएगा, मुसलमान कहता कि यही अल्लाह पाक घोड़े पर बैठ करके मोहम्मद साहब अल्लाह पाक के पास गए थे। और ईसाई कहता है, दो मत है। ईसाई ये कहता है कि फांसी के बाद ईसा मसीह को नहीं नहलाया गया था, इसलिए हमारे लिए परम पवित्र जगह है। एक कहता था कि वहां दफनाया गया, उनके भी दो कब्र है, अलग अलग ईसाई। लेकिन आज निर्दोष लाखों लोग मारे जा रहे हैं यरूशलेम में, आप सब देख रहे हैं। मेरे ईसाइयों के ईश्वर का पता है, अल्लाह का पता है, दुनिया देख रही है। ये दुर्घटना बड़ा दुर्भाग्य है। जीवन में धर्म के क्षेत्र में इतनी बुराई पैदा हुई ईश्वर के नाम पर। थोड़ा सा विषय अलग है, तो उसके चक्कर में बहुत मत पड़ो, मानते जाओ चलो। ये तुम्हारा शरीर ही महामंदिर है, इसे प्रत्यक्ष हरि बसा है, ईश्वर बसा हुआ है। उसका दृष्टा बनो, साक्षी बनो। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक आप आने वाले लोगों का भाव नहीं हो सकता, अभाव नहीं हो सकता। आदमी कैसा प्राणी है? भूतेषु भूतेषु चित्तधीरा प्रत्यास्मात् लोकात् भवन्ति। भूत भूत के प्राणी मात्र में ईश्वर तत्व का ब्रह्म का दर्शन करो। और इस प्रकार प्रत्यास्मात् लोकात् भवन्ति। सारे लोग विकार है, भाष्य में प्रत्यास्मात् लोकात्। आगे बढ़ते जाओ, गहन चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, श्रवण करते हुए उस भाषा को चीर जाओ और स्वयं तुम अमृत स्वरूप हो जाओ, अपने धाम में पहुंच जाओगे। ऐसा विचार तो कबीर साहब को छोड़ो, किसी का विचार है, वही मेरा गंतव्य है, मैं वहां नहीं जाता हूँ। पूरे संसार का चक्कर लगाता है परंतु वहां पहुंचता नहीं। साहिब की कितनी सुंदर साथी है, चलते चलते पग थका नगर रहा न हो, अब नीचे ही में डेरा हुआ कौन बोल। ये जो 9 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इसके फेरे में अनंत जन्म मिलते हैं, परंतु अपनी आत्मा को जान पाए, समझ पाए, पहुंच पाए। इसलिए जीवन में सारा दुख है। दुर्लभ ज्ञान की चर्चा है, सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये काम कौन करता है? संसार का सुख इतना प्रिय है। साहित्य कवि के दृष्टांत दिया करते थे, पुलिस से शंकर साहब बैठे हुए थे, बड़ा दुख होता है, जानते सब हैं, परंतु साहिब जैसा कोई कह नहीं पाता है। इसलिए संसार का जो क्षणिक सुख विलास, हम लोग भी पढ़े हैं उसमें, बड़ी गद्दी हो, मानती हो, अच्छा काल, ये सब विपदा है और कुछ नहीं। ये भी मनुष्य जीवन को नष्ट करता है। जो अपने आप में ठहरा हुआ है उसे किसी क्या आवश्यकता? सब कुछ पा लिया, कुछ पाने को शेष मिला। ये सब पाया लेकिन स्वयं को नहीं जाना, कुछ नहीं पाया। क्योंकि सब एक दिन सब हो जाएगा, सब दिवा सो है। इसी में प्राणी उलझा हुआ है। निश्चित तो एक लड़का था, मैं देखा था समय, बड़ा अच्छा लड़का था। उसके घर में संत आते थे, सत्संग होता था, अच्छे संस्कारों से, सुसंस्कृत थी, बड़ा अच्छा लड़का, इतना कोमल भावना का था। संतों का विचार सुनते सुनते इतना परिपक्व हो गया था कि कोई भी कुसंस्कार प्रवेश नहीं कर सकता था। कुसंस्कार से दुख है, जीवन में अच्छे संस्कार है तो सुख है। अब दुर्भाग्य ऐसा
बड़ा हो गया, अकेला लड़का था। दो भाई और थे, छोटे थे, कई बार पढ़ते थे। उसकी शादी महादुष्ट लड़के से होता है। क्या कहा गया है कि वह दिन बेकार गया जिसकी बढ़िया पवित्र भोजन नहीं मिला। चाहे हमारे महान साथ भोजन ही नहीं कि बोलते रहे, क्या पता। और जीवन बेकार गया मेरा, जिसको अच्छी पत्नी नहीं, नष्ट हो गया, वो बड़ा कर देती है, उसकी चाहना कभी पूरी नहीं कर सकती। अमंगल, उसी को मनुष्य मंगल मानता है। शादी ब्याह कितने ठाट बाट से करने जाता है, गाते बजाते, कारों का काटता, ये नहीं समझता है कि आज के बाद सारा जीवन रोने के सिवा कुछ नहीं। वो पत्नी क्या सुख देगी? सुख तो अपने है, दूसरे में सुख कहाँ है? दूसरे में सुख होता तो स्वयं सुख ही होता। ये दूसरे से सुख की आशा करना, पत्नी मिल जाएगी सुख मिलेगा, धन मिल जाएगा सुख मिलेगा। अगर पत्नी में सुख होता तो स्वयं सुख होती। इसलिए विलक्षण ज्ञान चाहिए। और शादी हो गई बड़े अच्छे घर में, लड़की एमए बीएड थी, B.Ed से की थी, उसके माता पिता भी बड़े प्रसन्न, MSc होल्डर है, बहुत पढ़ी लिखी है, खत्म नहीं हो जाता। वो अपने पूरे घर को परेशान कर देती, जितनी उसकी भाभियां थी तंग आ गई थी। साहब कहा करते थे ननद भाव का संबंध बड़ा खटका है, 10 भाई लड़ झगड़ के रह लेंगे, अगर एक ननद घर हो गई तो महाभारत सबके आंख की किरकिरी हो जाती है, कब चली जाए। लोगों ने कहा चलो बड़े अच्छे घर में शादी हुई, यहाँ तो नहीं सुधरी थी, सब भाइयों को परेशान करती थी, माता पिता का काम फूकती रहती थी, दिन भर भूख भूख करके यही करती है ननद, और क्या करती है। साहब कहते नवा धन आनंद, अब इसमें आनंद नहीं है। जब तक घर में है भाभी चैन से रह नहीं सकती, तब माता पिता काम फूकती रहती है, भाभी बर्तन नहीं साफ की, देखो वहाँ कचरा है, वहाँ सिर गंदा है, बेमतलब की बात। गंदा है तो भी तो धो सकती हो, कल बहू बन के सीखो। लेकिन क्या पता है प्रकृति का कुछ विधान ऐसा। घर वालों ने सोचा बड़े अच्छे लड़के से शादी हो गई, बड़े अच्छे घर में गई, बड़ी सुख शांति से रहे। वहां जब गई विदाई होकर के, MSc होल्डर थी, जैसे पहली मुलाकात होती है सुहाग रात में, पति देव से कहती है देखो एक मेरा मंत्र सुनो, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, तुम्हारे पिता 4 भाई हैं, 4 सास हैं, तमाम देवर देवरानियां हैं, नंदे, इनको तो मैं बनाते खिलाते मेरी आंख में जो है, मेरी आंख की रोशनी चली जाए। एक बात कान खोल के सुन, मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुमको तो बनाऊं खिलाऊंगी, ये बात तय करो, पिताजी से बता दो, सास ससुर से, तब तो मैं रहूंगी। आने सुबह अपना सूटकेस चला उठाऊंगी, मैं के चले, आज ही तय कर लो। माता पिता का 25 वर्ष का जो दिया संस्कार था सब उसने नष्ट कर दिया। और पति के कान में मंत्र फूकने लगी, पति जाए तो कहाँ जाए, विवश है सोने, कहा आज ही तय कर लो, पहला दिन है, हमारी तुम्हारी बात यही तय हो जाए, हमारी शादी तुमसे हुई है, तुमको मैं पिलाऊं खिलाऊंगी, बाकी घर वालों को प्लेट बना के आज ही सवेरे तय कर लो, मुझे बता दो, नहीं मैं सवेरे मायके चली जाऊं। जाके पिताजी से कहता है, माँ से कहता है, माँ रोने लगती है, ये ना समझ का कितना दुष्परिणाम है, क्या करने आया था मनुष्य, क्या कर रहा। माँ कहती है बेटा मैं बर्तन मांजूंगी, मैं भोजन बनाऊंगी, परिवार का सम्मान है, इज्जत है, लोग कहेंगे बहू को नहीं रख पाए, कह दो शांत पूर्वक रहे और एकदम पलंग तोड़ बहू बन करके रहे, सब काम मैं करूं, उसे कुछ नहीं करना। पिताजी भी समझाए मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान, मेरे सम्मान का ध्यान रखो बेटा, 2-4 साल बाद अलग हो जाना, कम से कम आज बदलो। उसने कहा यह हो नहीं सकता, आपके साथ मेरा जीवन 25 साल बीता, 30 साल, उसके साथ मेरा जीवन 100 साल बिता रहा है, आप आज ही तय कर लीजिए, मैं जब रहूंगा तो उसी के साथ रहूंगा, कल मैके चली जाएगी, मैं दूसरी पत्नी कहाँ पाऊंगा।
एकदम अविद्याजनक संस्कार। माता पिता सुबह हुए कहे ठीक है, इसी में भलाई है कि शांति से रहे। कहे ठीक है बेटा, जाओ अलग बनाओ खाओ। उसके भाई को शंका थी। एक सप्ताह बीते हुए हमारे यहाँ रस्म है, क्या कहते हैं, जो लेके जाते हैं पौरावत कहते हैं, अन्य जिलों में अन्य भाषा में कहा जाता है। भाई कहा चलो आज हम मिलने चलते। देखे वहां जाके सुधरी कि नहीं सुधरी, 7 दिन हो गया। वो आ रहा था, पति उसका कह रहा देखो तुम्हारे बड़े भाई आ रहे हैं, जल्दी कुछ बढ़िया व्यंजन बनाओ, पकौड़ी बनाओ, नाश्ता कराओ बढ़िया। एक तो तुम अलग हो गई, बढ़िया भोजन नहीं कराओगी, भाई को बड़ा दुख होगा। वो कहते हैं भाई हो भतीजा हो कोई है, उठल पड़े ओबा के मुंह में जाए, हम केवल तुमको बना खिला सकते, उसको मैं बना खिला नहीं सकती। उसको खिलाते खिलाए तो मेरी आंख अंधी हो गई, अभी मेरा पिंड नहीं छोड़ेगा। अगर कहीं बढ़िया भोजन मैंने बना के खिला दिया तो मेरे घर वो छोड़ेगा ही नहीं, 6 महीना रह जाए। कहे क्या करती, कहे नालायक कहीं का, पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवा, जस बुद्धि तस बला। हमारी बात सुनो। तो उस दरवाजे पर हमें फुर 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 में होता सही 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 मत मारो, जाके दरवाजा पीटो। और मैं इस घर में जाकर खूब रोऊंगी कि किस नालायक के घर में शादी हो गई, जब से मैं आई हूँ 7 दिन सुख चैन का दाना नहीं पाए। मेरे बाबा किस घर में मुझे छोड़ दिए। मैं खूब करा करा के रोऊंगी, वेदना को रोऊंगी। भाई सुनेगा खुद चला जाएगा। अब पति का उसका बुद्धि कहाँ मानता। आजकल के बच्चे पत्नियों की बात जाने को, इस सास बेचारी परेशान है बुढ़िया घर। और वो दरवाजा पीटने लगा, भद्दी भद्दी बात कहने लगा, नालायक दोस्त, किस लड़की से मेरी शादी हो गई, बताइए 7 दिन भी सुख चैन से नहीं रहती। मार मार के फर्जी मार रहा, दरवाजा पीट रहा। तो कहा कि फुर 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 तुम न तुम फुर 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 मारना, न मैं फुर 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 रोऊंगी, न तुम सही सही मारोगे, न मैं सही सही रोऊंगी। ये कला सिखाती है, इसी कलाबाजी में पता है। आए खूब कर्म क्रंदन कर रही है। भाई देखा, कभी दोनों हंस रहे थे, आपस में बात कर रही थी। लगता है इसके कुछ संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इतनी देर में कौन सी बात हो गई, वो मारने लगा, आए रोने लगे। दरवाजे पर ठीक से जाता है, ठीक से देखता है, कहता है तो मार रहा उत्तर दिशा में, रो रही है दक्षिण दिशा में, दोनों एक पास है ही नहीं। तो बड़ी धोखेबाज है। वो भी दरवाजे पर एक खाट पड़ी थी, कंबल ओढ़ के धीरे से सो गया। पति देखता है, ये बाहर नहीं दिखाई दिया, खूब प्रशंसा करता है, कहा तुम्हारा मंत्र काम कर गया। सही बात है, अगर वो रहता हम दोनों परेशान हो जाते। बहुत बढ़िया मंत्र तुमने बताया। देखो जैसे हम लोग का एक फर्जी झगड़ा सुना ना, हम फुर 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 मारे, आना तुम फुर 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 रोई, देखो तुम्हारा भाई चला गया। दोनों ठाका लगाने लगी। पत्नी ने कहा देखा मेरा मंत्र, और तुम्हारी बात मैं मानती तो 6 महीना मेरा घर नहीं छोड़ा। कहता ना तुम फुर 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 मारा, और हम फुर 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 रोई, और देखो भाई चला गया। 3 बार पहले तो भाई कहता है न वो फुर 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 मारा, और तुम फुर 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 रोई, और कंबल फेंका ना हम फुर 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 गए। आप सही कहे भी देखो मेरा कहा ना, वो फुर 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 मारा, और तुम फुर 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 रोई, तो देखो फुर 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 गए भी। कंबल निकाल के बाहर खड़ा हो जाता है। अब बाहर को इतना हाय लग गई, एकदम चौंक गई। अरे क्या, जैसे हाय लग गया। निकलती है, चरण पकड़ के रोने लगती है कि तुम मेरे भाई हो, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपने कुसंस्कार, भाई कहता मुझे शंका थी कि यहाँ तो तुम दिन भर जाल घूमती रहती थी, कान फूंकती थी, आते आते हम लोग का नाक काट दिया, अपने सास ससुर तुम अलग हो गई, अलग बना खा ली। ये क्या इज्जत है, क्या मर्यादा है। इतना रोई, भाई के सामने कान पकड़ी, और कहीं आज से मैं सास ससुर की बड़ी इज्जत से कान से रहूंगी, पर ये बात किसी से कहना।
तो हंसने के लिए कह दिया जाता है। इसी गंदे सुखों में, क्षणिक सुखों में तुम्हें सुख मिल जाए, सारा संसार का विषाम हे दुख अनागत। इस बात को आप लोग समझना बड़ी कठिन मार्ग है। इसलिए जीवन को समझ लेना ये जीवन की वास्तविकता है। ये ऋषियों का संदेश है। आप यहाँ उठे जगह कोई ऐसे गंदे संस्कारों को न ग्रहण करें जिसमें सुख की आशा से आप अपने को आबद्ध कर रहे हैं। सारा जीवन नरक मिला है। यहाँ जगने की जब सत्संग का मतलब है कि जग जाओ। एक व्यक्ति गलत होता है घर में, एक बच्चा गलत हो गया, माँ बाप सबका इज्जत सम्मान सब बेच देता है। एक बच्चा अच्छा बन गया, अच्छा नागरिक, सुसभ्य सुसंस्कृत, तो पूरे दुनिया में अपने माता पिता का नाम फैला देता है। मैंने थोड़ा सा विचार दिया, आप क्षणिक सुख में ना पड़े। आपका असली काम क्या है? सत्संग का। इस जीवन का एक भी पल ऐसा ना हो जिसे निंदित कर्म करें, निंदा और नफरत के शिकार। जीवन जीना दुर्लभ हो रहा है। ये जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, अनेक जन्मों के पुण्य पाथेय के कारण मिला है। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसमें क्या है? एक शायर ने लिखा है, लज्जत कुछ भी नहीं और फिर भी दुनिया जान देती है। लज्जत कुछ भी नहीं और फिर भी दुनिया जान देती है। खुदा बल्ला मोहम्मद में मजा होता क्या? सारे संसार के लोग मजा आनंद खोजने में सब दुखा विभोर है। तब से निर्णित अपने जीवन को निंदा और के हवाले कर दिए। इसलिए ये जो सत्संग हो रहा है ये साधना के लिए, साधना पर अच्छे साधक नहीं बने, यहाँ अगर आपने कल्याण नहीं किया, आवागमन का मार्ग बहुत लंबा हो जाएगा, बड़ा भयावह है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। दीघो दीघम संतस्य योजन दीघा बाला संसार सब धर्म अज्ञान। जीवन कभी मैंने बताया था, आचार्य शंकर ने कहा भक्त क्या है? धर्म। धर्म इस जीवन को विनाश से बचाता है। गंदे संस्कार के धर्म है क्या? ये विलक्षण विषय है, इसे जानना चाहिए। जैसे जागने वाले की रात लंबी हो जाती है, दीघो जाग दीर्घ संतस्य योजन, और हारे हुए व्यक्ति का योजन लंबा हो जाता है। आप थक गए, 1 किलोमीटर चलना मुश्किल है, 100 किलोमीटर जैसा रहेगा। इसी प्रकार जो मूढ़ व्यक्ति है, दीघा जाग कितनी मार्मिक ये तो शब्द है। धर्म के क्षेत्र में ऐसा अनूठा उदाहरण मिलना मुश्किल है। इसलिए जीवन और जीवन मूल्य को सजोने के लिए, संभालने के लिए, संभालने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक एक गाथा ही क्या है? हीरे मोती जैसा है। दीघो जाग क्या है? जागने वाले के लिए रात लंबी, थके हुए व्यक्ति के लिए योजन लंबा। इसी प्रकार दीघो बाला न संसार सब धर्म अज्ञान। इसी प्रकार जो बाल है, मूर्ख है, अज्ञानी है, जो सद्धर्म की महिमा को नहीं जानता है, उसका आवागमन का मार्ग बहुत लंबा हो जाता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के जीवन में इसे अनर्थ करता है, वो भौतिकवादी है। इसी जन्म तक सोचता है जीवन संसार के सुखों को छप कर भोगने के लिए मिला है, परंतु वो अनंत जन्मों तक अपने दुख को आवृत कर देता है। इसमें धर्म की महिमा है, इसे जानना चाहिए। अनाथ पिंडक का मैं एक उदाहरण दूं। एक बहुत बड़ा सेठ था, किस प्रकार आदमी गाफलत में पड़ा हुआ है। जहां कथा वार्ता होता, सत्संग, वहां सबसे पहले दान देने पहुंच जाता, फीता कटवाता, बैठ जाता अगली पंक्ति में, लेकिन सुनता एक शब्द नहीं। अगर आप यहाँ हो, शरीर है, सुनने वाला यहाँ नहीं है, सब आपके सर झुका कर चला जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आज भी कई ऐसे लोग थे, सुबह के सत्र में नहीं बैठे, वो कहाँ घूम रहे थे? गंगा के किनारे। याद रखना, गंगा के किनारे जाकर के हम उस पार नहीं जा सकते।
पार होने के लिए नौका की जरूरत पड़ेगी, नाविक की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पलटू आज जो संत है, जो विचार दिए हैं, बड़े अद्भुत विचार है। नाम मिली केवट नहीं केवी बात। ये सत्संग, ये संसार रूपी सागर से तरने का एक नौका है, जो स्वामी जी की भाषा में कहो, ये सब नहीं है। परंतु आप बात कैसे, अनाथ पिंडा कैसे सुनता था, जाता था, खूब दान भी देता था, परंतु सुनता कुछ नहीं था। बहुत नेम फेम कमाया। जैसे आजकल अंबानी साहब, एक घटना घटी 80 साल की अवस्था में, उसे लगा कि मैं मर जाऊंगा। सबसे बड़ा भय क्या है? निर्भय हो जाना, निर्भ्रांत हो जाना, भय से रहित हो जाना। कबीर साहब का ज्ञान तो उसका कथन मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है। चली जा देखे नारी पर लागत, ऐसा कहा है कि विद्वान भी कौन सकता है, कौन नारी है। दर्शन का पक्ष ऐसा रखा कि विद्वान भी उसे समझने में असमर्थ हो जाता है। खैर समय नहीं है, समय बर्बाद नहीं करो। तो अनाथ पिंडर बीमार पड़ा, भयाक्रांत हो गया, लगता मैं बचूंगा नहीं। अरे मूर्ख, कौन यहाँ रहने आया था? कोई डेट लिखा? कबीर दसरी पाँव में दस और चैन, काल नगारा उसका बाजन दे देते हैं। मृत्यु अवश्य वाली है, उसकी स्वागत की आवश्यकता है। एकदम भयाक्रांत हो उठा कि अब मैं मर जाऊंगा, शरीर जर्जर हो गई। बहुत बड़े बड़े वैद्य आए, सोखा आए, कोल्हा आए, मृत्यु मरने का भय भयाक्रांत कर दिया। जल्दी जल्दी मैं बता दूं, भोजन का समय हो रहा। कई बुद्ध ठाले थे, प्रवचन चल रहा था, सब बेटे गए। उन्होंने कहा कि महाराज, एक आप ही आशा के केवल बेटे हैं, शायद आपके सदुपदेशों से उसके अंदर आशा का संचार हो जाए। मेरी पिताजी मृत्यु से भयक्रांत है, शरीर जर्जर हो गई है, निष्काय हो गई है, सारी दुनिया शिथिल हो गई है, लेकिन जीने की जो आकांक्षा है, जीने से महारोग है। सबसे बड़ा दुख जीवन में इसी से मिलता है। अरे इतना लंबा जीवन मिला, काम नहीं किया, अब जी के क्या करो? ये नालायकी का हद है। 80 साल खो दिया, आप क्या पाओ? आप ही जने सब बोला, सोखा, अंत मंत सब फेल हो, शरीर पीली पड़ गई है, सुख से एकदम बेमर है। तो भागवत कहे चलो आओ, गया भोजन वोजन बनाया, सवेरे पहुंचे। वो सेठ के सिरहाने बैठ करके सब सहलाने लगी कि सेठ क्या बात है, कौन सा रोग है? न सीटी स्कैन में आता, न एक्सरे में आता। मनुष्य का ऐसा कुछ दारुण रोग है, वो कोई नहीं पकड़ सकता, उसका कारण वही था। आपको दुख क्या है, क्या चाहते हैं? सेठ कहता है, महाराज मैं वृद्ध हो गया, लेकिन जीने की आकांक्षा है, आपका आशीर्वाद लग जाए। मैं 20 साल और मेरी उम्र आप बढ़ा दें, लंबी कर दें, बहुत काम है। बच्चों को अमेरिका भेजना है, पढ़ाना है, कैलिफोर्निया में मकान बनाना है। ये दुख है कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, ये स्वप्न मेरे पूरे नहीं होंगे। तो भागवत ने कहा, कार्तिक सेठ 80 वर्ष होया, तेरे पास क्या है? कोई बड़ी बात है जब अनंत की यात्रा पर निकलोगे, जिस पर तुम्हें अहंकार है, सब जहां का कहां रह जाएगा। उस अनंत की यात्रा के लिए तुम्हारे पास कोई पुण्य पाथी नहीं, कोई कलेवा नहीं, सांत्वना के लिए तुम्हारे पास अपनी कोई कमाई नहीं। जो कमाया सब भौतिक संपदा, और इसी में अपना घोर विनाश किया। 80 साल व्यर्थ गया। एक से मुझे बताओ, अगर 20 साल का मैं लंबी उम्र दे दूं, तो फिर तुम जीने की आशा नहीं करोगे। ये गारंटी दो तो मैं तुम्हारी उम्र 20 साल बढ़ा सकता हूँ, मेरे में ताकत है, लेकिन फिर आगे जीने की आशा नहीं करना। 80 साल गया, अतीत को निहारो। 80 साल में तेरे पास कुछ नहीं, महानिरीह अकिंचन गरीब, ये सब सुख संपदा सब विलीन हो जाएगी, हो जाएगी। 80 साल खोया, 20 साल और खोएगा, 40 साल, 50 साल, 100 साल,
200-500 वर्ष का भी उम्र दे दिया जाए, यहाँ कोई दीक्षा पूरी होने वाली नहीं। ये सब दुष्पूर्ण है, यही तो दुख का कारण है। उठो जगो, ये थोड़ा समय बचा है, ये भी तुम्हारे हाथ से जाने वाला। 80 साल गया, तुम्हारा जीवन प्रवाह बहुत लंबा होगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं। धर्म में गया लेकिन धर्माचरण नहीं किया, धर्म प्राप्त करके जीवन जियो। अब इस जो वर्तमान जीवन इसे प्रदान करो, दुख की मोटी लेकर के अनंत जन्म भोगने होंगे। क्या करो? 80 साल गया, कुछ नहीं। 20 साल में क्या हुआ? कुछ जग गया, चौंक गया, रोने लगा। अपने अतीत को देखा, कहीं कोई दान नहीं, पुण्य नहीं, तीर्थ नहीं, व्रत नहीं, सत्संग नहीं, सेवा नहीं। भोगवाद की प्रवृत्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। इसलिए संसार में जियो, परंतु उलझो नहीं। हम उलझ जाते हैं और यही हमारे जीवन का विनाश है। इसे ध्यान रखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बुद्ध का चरण पकड़ के रोने लगा, कहा महाराज ये सत्य है, 80 साल में मेरे पास अपने सांत्वना के लिए कुछ नहीं है। आज इसे मैं अपना समझता हूँ, सब स्वप्नों बेटा बेटी पुत्र परिवार कौन है मेरा, मैं असंग अकेला। बुद्ध ने कहा तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेले। उस अकेलेपन का आभास करो, निर्मोही बनो, असंग बनो, जगो। 80 साल गया, ये भी चला जाएगा तो भयानक दुख पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। इतना ध्यान से सुना, मुझे समाधि लग गई, दीक्षा लिया और वहां 1 महीना बुद्ध आत्मज्ञान का उपदेश दिया, अपने जीवन को पूर्ण कर दिया। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह दुख बहुत दुख होगा, आपने अनंत जन्म आगे चूक हो गई, भजन श्री साहब में गया। जीवन का अर्थ क्या है? कुछ भजन करो, सेवा करो, स्तोत्र करो, साधना करो, अपने आत्मा को विमान बनाओ, निर्मल बनाओ। शरीर के भोग मत पड़ो, शरीर को साधन समझो। थोड़ी देर ये शरीर है, ये भी नहीं रहेगी, फिर अगला शरीर का ये शरीर कारण है। ये विश्व का नियम है, प्रकृति का नियम है, इसे सबने। और मेरा एक विनम्र निवेदन, यही मैंने कहा आप लोगों से, सत्संग का यही अर्थ है। अब जीवन में दुख न आए, ऐसे जग जाओ। ऐसा कोई कर्म, संस्कार, आचरण, ऐसा कोई कुदरत, कोई दूषित कर्म, अपवित्र कर्म, निंदित कर्म न करो, जिससे जीवन तो भयावह हो जाए, भविष्य में बिल्कुल चौपट हो जाए, अंधकार में हो जाए। इसलिए आप सब लोग, मुझे पूरी आशा और विश्वास है, भरोसा है कि संतों के वचनों को सुनेंगे और ये नहीं काम करेंगे, जग करके अब दोबारा जन्म नहीं लेना है, दोबारा दुख नहीं भोगना है। मोक्ष इस जीवन का क्या है? वरदान है। ये जीवन दुख से निवृत्त होने का साधन है। अगर ये छूट गया तो दुख और पीड़ा का कोई अंत नहीं। इसे सब लोग साधन करें, भजन करें, सत्संग करें, सेवा करें, तत्व ज्ञान को उपलब्ध होकर आत्मा बने। तेरी शुभकामनाओं के साथ प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।